सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं विषय हिंदी। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 और पाठ का नाम क्या है? सोन के फर। ये जो पाठ है वो छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखी गई है, यानी कि छत्तीसगढ़ी भाषा में बोली गई है। तो इसको मैं आप लोग को पढ़ के समझाऊंगी, तो आप लोग भी अपनी पुस्तक निकालिए। जैसे जैसे मैं पेंसिल रखते जा रही हूँ आप लोग भी अपनी उंगली रखेंगे और ध्यान से समझते जाएंगे। गजब दिन के बाद आए। गजब, गजब यानी कि गजब दिन के बाद आए, यानी कि गजब यानी बहुत पुरानी बात है। गजब दिन के बाद आए यानी कि ये जो बात है वो बहुत पुरानी बात है। एक ठन गांव रहीस। एक ठन यानी कि एक गांव ऐसा भी था, है ना। एक गांव ऐसा भी था। यहाँ के आदमी मन खेती किसानी के बूता करे, यानी कि एक गांव था जिस गांव में मनुष्य लोग, है ना, आदमी यानी मनुष्य लोग कौन सा काम करते थे? खेती किसानी यानी खेती बाड़ी का काम करते थे। बूता यानी होता है काम। जेकर खेत खार नहीं रहाय ओ मन छेरी पटरू और गाय गरुआ राखे रहाय। और उस गांव में जिसके खेत खार नहीं होते थे, है ना, खेती किसानी का काम नहीं करते थे, उन लोग क्या करते थे? छेरी पटरू यानी कि बकरियों को चराने का काम, गाय बैलों को चराने का काम, ये सब काम उन लोग करते थे। वही मन ला चरावा यानी कि बकरियों को चराना, गाय लोग को चराना, यही काम उन लोग करते थे। दूध दही गोबर छेना बेच के अपन गुजर बसर करे। तो उन लोग, जिन लोग कौन बकरियां चराते थे, गाय चराते थे, उन लोग, गाय से हमें क्या प्राप्त होता है? दूध प्राप्त होता है ना। तो दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, है ना। तो उसी प्रकार दूध का व्यापार करके, मक्खन का, घी का व्यापार करके बेचकर उन लोग क्या करते थे? अपना रोजी रोटी कमाते थे। यही गांव में सुखराम नाव के मनखे रहीस। तो उसी गांव में एक सुखराम नाम का क्या रहता था? आदमी रहता था। ओकर खेती खार नहीं रहा है त ओहा छेरी पटरू राखे रहा है। तो जो सुखराम था उसका क्या था? खेत वगैरह नहीं था, वो खेतों में काम नहीं करता था। कौन सा काम करता था? वो बकरियों को चराने का काम करता था। ओहा दिन भर जंगल झाड़ी माँ जाके छेरी चरावे। और वो दिन भर क्या काम करता था? उसका तो खेत वगैरह, बाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं था। तो वो यानी कि जो छेरी यानी कि जो बकरियां हैं, तो बकरियों को चराने के लिए बहुत दूर जंगलों में ले जाता था और दिन भर बकरियों को चराने का काम वो करता था। संझा होए ले गांव लौट जाए, और शाम होते वो अपने घर लौट जाता था। छेरी पटरू मन हरियर हरियर पाना पतौआ खाके मेछरावत रहा है, यानी कि जो बकरियां रहती है वो हरे हरे घास खाती है और इधर उधर जंगलों में घूमती रहती है। एक दिन के बाद आए, तो एक दिन ऐसा हुआ, सुखराम हाँ छेरी पटरू ला लेके जंगल में दूरिया निकल गए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो सुखराम नाम का जो आदमी था वो अपनी बकरियों को लेकर जंगल में कहाँ चला गया? बहुत दूर चला गया, है ना। जो सुखराम था वो अपनी बकरियों को लेकर कहाँ चला गया? बहुत दूर जंगल में चला गया। जेठ के महीना रहा है, यानी कि बहुत धूप, गर्मी का मौसम था उस समय, है ना। जेठ यानी कि बहुत धूप, तपती धूप का समय था। आगी के आँच कस घाम, यानी कि आगी यानी कि जैसे आग जलता है वैसी धूप का जो प्रकाश था वो शरीर पर जल रहा था। घाम माँ फुदकी हा कुंधरा कस तिबगे रहा है, यानी कि धूप के कारण उसका शरीर क्या हो गया था? पर पूरा कुंभला गया था, है ना। वो बहुत धूप के कारण बहुत अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था। तीर तखार में पानी के बूंद नहीं रहा है, और वहाँ आसपास भी पानी का कोई साधन नहीं था, यानी कि तालाब वगैरह, नाला वगैरह कुछ भी नहीं था। सुखराम प्यास के मारे तरमरा गए। और जो सुखराम था, है ना, जो आदमी सुखराम था, उसको बहुत जोड़ों की क्या लगी थी? प्यास लगी थी। और प्यास के कारण
वो बहुत मचल रहा था कि मुझे कहीं से पानी मिल जाए और मैं उसे पीकर तृप्त हो जाऊं करके। फिर का करे, थक के रुक के छैया तरी बैठ गए। अब वो सुखराम जो रहता है प्यास के कारण बहुत व्याकुल हो जाता है, फिर उसको कहीं से भी पानी नहीं मिलता, तो क्या करता है वो थक कर किसी पेड़ के नीचे वृक्ष पर छाए पर वो बैठ जाता है। छेरी पटरू मन उही मेर बगर के चरत रहा है। और सुखराम तो पेड़ के नीचे झाड़ियों के नीचे छाए में बैठ गए, लेकिन उसकी बकरियां जो है वहीं पर हरे हरे घासों को चरते हुए नजर आ रही थी। थोरिक माँ शंकर भगवान हाँ उही मेर ऐस। तो वो जो सुखराम थे वो क्या था, भगवान को बहुत याद कर रहे थे कि कहीं से मुझे पानी मिल जाए, हे भगवान करके वो प्रार्थना कर रहे थे। तो भगवान जो है शंकर भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार ली। तो शंकर भगवान वहाँ पे क्या हुए, प्रकट हो गए। ओहा सुखराम ला प्यास के मारे ताला बेली करत देखिस। तो जो शंकर भगवान रहते हैं वो क्या किए, जो सुखराम व्यक्ति था उसको प्यास के कारण बहुत तलमलाते हुए देखा, यानी कि प्यास के कारण वो ऐसे व्याकुल हो गया था, कहीं से भी कुछ भी पानी मिलता तो वो उसे झट से पी जाता, ऐसे उसकी हालत हो गई थी। ओहा साधु के भेष बनैस, यानी कि कौन साधु का भेष बनाया, शंकर भगवान। हाँ, शंकर भगवान वहाँ पे आए, देखा सुखराम को प्यास के मारे वो बहुत क्या हो रहा था, बहुत व्याकुल हो रहा था। तो शंकर जी ने एक साधु का वेश बनाया, है ना, साधु देखे हो ना आप लोग, हाँ उसी साधु का वेश बनाया। हाथ में पानी भरे कमंडल धरे ओकर तीर माँ जाके पूछिस, यानी कि जो साधु लोग देखे हो आप लोग कि पानी से भरे एक कमंडल रखे रहते हो लोग, है ना, तो तीर में जाके पूछिस। तो जो शंकर भगवान रहते हैं कमंडल रखा पानी में और सुखराम के पास जाके पूछने लगा, कस जी सुखराम तैहा काबर ताला बेली दे थस। तो साधु ने सुखराम से पूछा, क्या हुआ सुखराम, आप इतना व्याकुल क्यों हो, आप ऐसी हरकत, यानी कि आप ऐसे लग रहे हो जैसे आप कई दिनों से भूखे प्यासे हो, ऐसे लग रहा है, आपको क्या परेशानी है करके जो शंकर भगवान रहते हैं वो सुखराम से पूछते हैं। ओहा कहिस, का बतावा महाराज, प्यास के मारे मोर जीव छूटा थे। तो फिर सुखराम जो रहते हैं वो कहता है कि साधु से, साधु कौन रहता है, शंकर भगवान रहता है ना, तो शंकर भगवान से कहता है कि क्या बतावा महाराज, यानी कि मैं क्या बताऊं, जो मेरा गला है प्यास के कारण क्या हो रहा है, सूखी जा रहा है, कभी मेरी प्राण या निकल सकता है, मैं प्यास के मारे मर जाऊंगा, ऐसे मुझे प्रतीत हो रहा है। शंकर भगवान ला दया आगिस, और जो शंकर भगवान रहते हैं उसको क्या गया, सुखराम के ऊपर दया आ गया है ना। तो ओहा कमंडल के पानी ला सुखराम तीर मढ़ा दिस, और शंकर भगवान ने जो साधु का वेश रखा था उसने क्या किया, सुखराम के पास वो कमंडल से भरा पानी क्या कर दिया, वहीं पर रख दिया। और एक पसर फर ओला दिस, और जो कमंडल से पानी निकालकर एक पसर यानी कि अपनी हथेली से दोनों हाथों में वो कमंडल का पानी रखकर किसको दिया, सुखराम को पीने के लिए दिया। ओह कहिस, खाए के पूर्ति ल खा ले, खाए के पूर्ति ला खा ले। एक पसर फर ओला दिस, एक पसर फर यानी होता है अपने हथेली से एक पूरा फल दिया, है ना, खाने के लिए। तो ओहा कहिस, खाए के पूर्ति ला खा ले, बाछी तेन ला घर के पठेरा में मढ़ा देवे। यानी कि जो शंकर भगवान रहते हैं जो साधु के वेश में आए थे उसने सुखराम को क्या दिया, फल दिया खाने के लिए, है ना, पानी भी पिलाया अपने कमंडल से और उसको खाने के लिए फल भी दिया, और कहने लगा आपको जितना खाना है उतना खा लीजिए, और जो बचेगा वो फल को आप अपने घर के रसोई के पठेरा ना होता है, अलमारी वगैरह रहता है वहीं पे रख देना करके उसको बोलता है। सुखराम हाँ 4 ठन फर ला खइस, सुखराम है ना, सुखराम जो था 4 ठन यानी कि 4 बहुत सारे फल दिए रहते हैं अपने हथेली से, तो वो 4 फल को खाता है वहीं पे बैठे बैठे, पानी पीने के बाद कितना फल को खाता है, 4 फल को खाता है। गटर गटर पानी पीस, और फल खाने के बाद उसने पानी भी पिया।
बाँचिस तेन फल ला पंछा के छोर माँ बांध के धर लिस। और बचा हुआ फल को उसने क्या किया, अपना टावल है ना, जो सुखराम अपने साथ ले गए थे, अपने टावल में एक किनारे में क्या कर दिया, उस फलों को बांध दिया, है ना। तो इसके आगे का, दिन भर के थके मांदे सुखराम हाँ संझा कून घर लौट गिस। और दिन भर थका हारा जो सुखराम रहता है वो पानी पी के, फल खाकर, और जो फल बचा था उसको ले जाके क्या होता है, अपने घर के पठेरे पे, तो क्या होता है, थोड़ा सा फल जो बचा रहता है उसको अपने रसोई के अलमारी में रख देता है। तो इसके आगे का मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी, आप लोग यहीं तक समझेंगे। ठीक है बच्चों।